संसाधनों की कमी कभी राह नहीं रोक सकती, इस बात को सच कर दिखाया है हिसार के अंदर पिछले 20 सालों से रह रही मीरा ने। मीरा आपको बता देते हैं बेसिकली बिहार की रहने वाली है, लेकिन उनके पिता 1998 से इसी चोल के अंदर रह रहे हैं और ये डीएन कॉलेज के बिल्कुल साथ के अंदर एक सत्यनगर पड़ता है, वहाँ की ये चोल है जिसके अंदर 15 कमरों का ये चोल बनाई गई है, जहाँ पर यूपी बिहार अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं और जो लेबर क्लास होती है उनके बच्चे और जो है वो परिवार यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन आपको बता देते हैं भारत का सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाने वाला नीट, उसे मीरा ने क्रैक कर दिखाया है। मीरा जो है बिल्कुल ही गरीब परिवार से बिलोंग करती है। आप लोग देख भी सकते हैं, इस चोल के हालात देख करके आप लोग समझ भी गए होंगे। और अगर तस्वीरों के अंदर बात की जाए तो तस्वीरों के अंदर आपको बता देते हैं कि ये कमरा जो आप लोग देख पा रहे हैं ये मीरा का कमरा है और मीरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी है। कमरे की हालत देख करके आप लोग ठीक तरीके से अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि कमरा जो है बिल्कुल ही बिखरा हुआ है। एक छोटा सा जो है चूल्हा इनके कमरे के अंदर है। अगर मकान की बात की जाए, मकान जो इनका है नहीं, किराए के ऊपर ये लोग रह रहे हैं। और आपको बता देते हैं मीरा जो है अपनी बहन और अपने जीजा और अपने पिता के साथ यहीं इसी चोल के अंदर रहती है। मीरा मुझे ये बताइए आपके पिता क्या काम करते हैं? मेरे पापा आटा चक्की में एक लेबर मजदूर है। ठीक है, लेबर मजदूरी का काम करते हैं। तो कभी सोचा था कि लेबर मजदूरी के काम कर रही हैं, इतना पैसा कहाँ से आएगा? और अगर बात की जाए कोचिंग की तो भाई बहुत ज़्यादा जो है पैसे देने पड़ते हैं, स्कूल के पैसे देने पड़ते हैं। तो क्या कभी सोचा था कि नीट क्रैक हो पाएगा? नहीं, लेकिन नवोदय में जाने के बाद ये एहसास हुआ कि एक दिन कुछ ना कुछ तो बन के रहेंगे। ठीक है, अगर आपकी बात की जाए तो आपके पिता किस समय जो है हिसार के अंदर आए थे? मेरे पापा 1998 में हिसार में आए थे और तभी से यहाँ पे रह के मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो मजदूरी कर रही हैं। आपके घर के अंदर और कौन कौन रहता है? यहाँ पे तो फिलहाल मैं, मेरा छोटा भाई, मेरे पापा, मेरी दीदी, मेरे जीजा और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, मीरा थोड़ा सा इधर आइए, एक बार यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। एक बार मुझे मीरा ये बताइए कि आपके जो दीदी और जीजा है वो क्या काम करते हैं? मेरे दीदी जीजा हॉट डॉग की रेडी लगाते हैं। ठीक है, तो ये हॉट डॉग के लिए ही सामान रखा हुआ है यहाँ पर? हाँ। ठीक है, तो आप लोग हालात देख सकते हैं कमरे के। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हमें कम से कम यहाँ पे 24 से 25 साल हो गए रहते हैं। तो तुम्हारा जन्म भी यहीं पर हुआ था? कैसे? हाँ, यहाँ पे सेवक सभा हॉस्पिटल में हुआ था मेरा जन्म। तो जन्म से क्या आप लोग यहीं पर रह रहे हैं? हाँ, मैं मेरा छोटा भाई मेरे पापा के साथ यहाँ पे रह के पढ़ते हैं। तो आपको बता देते हैं मीरा ने नीट के अंदर 610 मार्क्स हासिल किए हैं। मीरा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कितना मुश्किल था नीट का ये सफ़र तय करना? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि पता है आप सभी को, नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना आम बात नहीं होती, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ाई की बात करूँ तो इतनी ज़्यादा पॉवर्टी के अंदर रहने के बाद ये किताबें, ये बैग और जितना भी पढ़ाई के लिए सामान आता था कहाँ से लेकर के आते थे, कैसे? जब मैं नवोदय में रहती थी तो वहाँ पे सारे टीचर्स मुझे नीट के बारे में बताते थे। और इसके अलावा हमारे पड़ोस में एक दीदी रहते हैं जिनका नाम फ्रेया है, उन्होंने भी नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर रखा है और ये अभी मौलाना कॉलेज में है। और जब मैं उनसे उनके बारे में पूछती थी कि कॉलेज में क्या क्या होता था, वो मुझे बताते थे। मेरे को बहुत अच्छा लगता था जानने में और मेरा मन करता था काश मैं भी यहीं पे जाऊँ, ये सब चीज़ें मैं भी देखूँ, मैं भी करूँ। तो बस इसी क्यूरियोसिटी ने आज मुझे यहाँ पे पहुँचा दिया कि आज मैं भी उस लेवल पे पहुँच चुकी कि मैं भी एक अपने नाम के आगे डॉक्टर का टैग लगा सकूं। अच्छा, तो ये डॉक्टर बनने का सपना कब से जोया था? क्योंकि हमारे भारत के अंदर बच्चा जो है बचपन से डॉक्टर, इंजीनियर यही बनने की सोचता है। तो डॉक्टर बनने का ख्याल कब आया? जब मैं नवोदय में थी तो सभी मतलब यहाँ पे मैं पढ़ाई में काफ़ी ठीक थी, तो सभी टीचर्स मुझे गाइड करते थे कि आप मेडिकल फील्ड लेके नीट के लिए ज़रूर अप्लाई करना। तो मैंने सोचा जब टीचर्स बता रहे हैं कि भाई नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, नीट के एग्ज़ाम के थ्रू हम डॉक्टर बन सकते हैं, तो मेरे मन में वो हाँ चलो मैं भी एक बार ट्राई करके देखती हूँ नीट का एग्ज़ाम। तो आपने एक बार ट्राई किया, जब आपने एक बार ट्राई किया तो क्या आपका सिलेक्शन हुआ, नहीं हुआ, या फिर आपने जो है सपना छोड़ दिया था? नहीं, मैंने एक बार ट्राई करा तब नहीं हुआ। स्टार्टिंग में पता ही नहीं होता क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। फिर उसके बाद मेरे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे और ना इतना हमारे पास इंस्टीट्यूट वगैरह को पे करने के लिए फ़ीस थी। तो
उसके बाद मैं घर पे आके फिर मैं सोची अब क्या करूँ। मैंने मतलब फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं जैसे कि नवोदय से पढ़ी हुई हूँ और डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया सर है, वो भी एक्स नवोदयन है। फिर वहाँ से नवोदय के थ्रू उनको मेरा नंबर पता चला और फिर उन्होंने मेरे से कांटेक्ट करा और पूछा आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं। मैंने बोला हाँ मुझे नीट की तैयारी करना है। फिर उन्होंने बोला फिर इंतज़ार क्यों करा, फटाफट बैग उठा के आ जाओ। तो फिर मैंने ऐसे बोला पे वगैरह कितने, बोला आपको नीट क्रैक करना है या पे से क्या मतलब है। फिर उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी एजुकेशन दी, जो भी बुक्स वगैरह चाहिए होती है बुक्स वगैरह दी। और इवन मेरे रहने का, जिस पीजी में मैं रहती थी वहाँ की जो ओनर थी, जो मेरे दादी अम्मा थे, उन्होंने भी मेरे से एक भी रुपये कभी पे नहीं लिए। ठीक है, आप लगातार जो है सुरेंद्र पुनिया की बात कर रही हैं, कौन है ये सुरेंद्र पुनिया? सुरेंद्र पुनिया सर विज्ञान धारा के डायरेक्टर है। विज्ञान धारा के मेनली 2 डायरेक्टर है, सुरेंद्र पुनिया। तो विज्ञान धारा क्या है? विज्ञान धारा हरियाणा की सबसे बेस्ट एकेडमी है विज्ञान धारा। अगर हिसार के अंदर इंस्टीट्यूट है विज्ञान धारा, ये कहना चाहती हैं आप? हाँ, हिसार के अंदर नीट के इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 126 बच्चों ने नीट का पेपर दिया था, जिसमें से 34 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो बहुत अच्छा इन्होंने स्कोर करा है, बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ और इतनी ही खुशी के साथ हमने इस चीज़ को सेलिब्रेट भी करा है। ठीक है, मुझे ये बताइए मीरा, इतनी गरीबी से निकल करके अब एक ऐसे मुकाम के ऊपर आप पहुंच चुकी है जहां पर आप अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा सकती हैं, आंखों के अंदर कितनी खुशी है? अभी तो मेरे पापा है नहीं, फिलहाल मेरे पापा अभी काम पे गए, क्योंकि पापा को पता है कि नीट का पेपर क्लियर हो चुका है, उनको पता है नीट क्या होता है? पापा को मेरे पता है नीट का पेपर क्या होता है और ये भी पता है क्या, अगर मेरे पापा होते अभी तो शायद आप देख के पहचान जाते कि कितनी खुशी मिली इनको जब मेरा नीट का एग्ज़ाम क्रैक हो गया। ठीक है, जब सबसे पहले नीट का पेपर क्लियर हुआ तो किसको बताया था? मम्मी को बताया था, पापा को बताया था, दीदी जीजा, किसको बताया? सबसे पहले मतलब जब नीट का रिज़ल्ट निकाला तो मेरे छोटे भाई ने निकाला था, कुलदीप ने, और वहाँ पे मेरे पापा थे। तो ऐसे सबसे पहले मेरे से पहले भी मेरे पापा को पता चला कि भाई मेरा नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। फिर इसके बाद जब बाहर ये ऐसे मेरे भाई पापा को बधाई दे रहा, मैं बोली क्या हो गया? वो बोला तेरा नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे सबको बताया, जैसे मम्मी को बताया, रिलेटिव्स को बताया कि हाँ हो गया। फिर तो क्या मम्मी अभी यहाँ नहीं रहती है? मम्मी कहाँ रहती हैं? जैसे कि पहले ही बता दिया इन्होंने, हम बेसिकली बिहार से रहने वाले हैं, तो मेरे पापा हमारे साथ रहते हैं बट मम्मी बिहार में ही रहते हैं। तो बिहार कौन से गांव और ज़िले के अंदर रहते हैं? बिहार में मधुबनी गाँव, मधुबनी जिला मुसरनिया गाँव है, वहाँ के हम निवासी है। अच्छा, तो क्या मम्मी यहाँ पर आती जाती नहीं है? कैसे है? मम्मी बेसिकली कभी कभी हमसे मिलने आती जाती है, वरना हम जैसे हमारी कई बार जैसे नवोदय में थे, गर्मियों की 2 महीने की छुट्टी होती थी तो हम गांव चले जाते थे। अब की बार जैसे मैं कोचिंग ले रही थी तो अभी मैं गांव नहीं जा सकती तो मम्मी आई थी हमसे। अच्छा, मुझे ये बताओ सबसे पहले तो कि नीट क्लियर करने के बाद किस चीज़ की डॉक्टर बनना चाहती हो? न्यूरो सर्जन। अच्छा, न्यूरो सर्जन बन के किसकी नसों का इलाज करोगी? जो भी मरीज आएंगे उन्हीं का ही करेंगे। अच्छा, अभी आपने नीट जो है क्वालिफाई कर लिया है, अब मुझे ये बताइए कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने का सपना संजो रही हैं? मैं मेनली तो राजस्थान में चाहती हूँ कि मेरा कॉलेज आ जाए, फिर हरियाणा में। क्या कोई कॉलेज का नाम सोचा हुआ है कि इसी कॉलेज के अंदर होना चाहिए, या फिर अच्छा कॉलेज मिल जाए तो सही है? अच्छा कॉलेज मिल जाए। ठीक है, अगर नीट के एग्ज़ाम की बात की जाए, अगर कोचिंग की बात करूँ, कोचिंग जो है आपके गॉडफादर की तरफ से या फिर ये कहीं भगवान के करिश्मे की तरफ से आपको फ्री में मिल गई, लेकिन अब आने वाले समय के अंदर जब आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेंगी तो उसकी फ़ीस का कैसे इंतज़ाम कर पाएंगी? उसकी फ़ीस का इंतज़ाम अगर बैंक वाले लोन देंगे तो हम लोन ले लेंगे। अच्छा, तो लोन के लिए आपके पास या तो खुद का घर होना चाहिए या फिर कुछ गिरवी रखने के लिए होना चाहिए, कैसे पॉसिबल हो पाएगा? हमारे पास बिहार में है ना हमारा खुद का घर। ठीक है, हाँ। तो क्या अभी आपके सुरेंद्र पुनिया सर की तरफ से कुछ आपको सजेस्ट किया गया है कि कैसे आप लोग फ़ीस पे कर सकते हो, लोन ले सकते हो, या फिर जिसके नंबर अच्छे आते हैं उसको जो है कॉलेज की तरफ से लोन मिल जाता हो? अभी तो परसों ही नीट का रिजल्ट आया, मतलब आज 7 तारीख को आया, तो अभी इस चीज़ के बारे में इतना डिस्कशन हुआ नहीं। अच्छा, मुझे कुल मिलाकर के बता सकती हो कि नीट के कॉलेज के अंदर फ़ीस कितनी लगती है लगभग?
अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, अगर हरियाणा को छोड़ के बात करें तो हम देखते हैं कि 40 से 50 हज़ार पर ईयर की फ़ीस होती है। ठीक है, और कुल मिलाकर के 5 साल की आपकी मेडिकल की पढ़ाई होगी या 8 साल की होगी? 5 साल की, मतलब पीजी के बाद फिर मैं मतलब यूजी के बाद पीजी भी करूँगी। ठीक है, यानी कि लगभग कुल मिलाकर के जो है आपका 20 लाख रुपए तक का खर्चा खाली ग्रेजुएशन में आ जाएगा जो आप MBBS करेंगी। अब इतना मेरे को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि अभी की अगर बात की जाए तो पापा के मन में कितनी खुशी है? अभी मेरे पापा है नहीं, अभी पता चल जाता है। और दीदी जीजा के मन में कितनी खुशी है? मेरे दीदी जीजा भी बहुत ज़्यादा खुश है, बल्कि हमारा पूरा परिवार ही बहुत ज़्यादा खुश है कि चलो हमारे घर में से तो कोई डॉक्टर बना। ठीक है मीरा, सबसे पहला क्या काम करना चाहोगी डॉक्टर बनने के बाद? मैं भी चाहूँगी मेरे जैसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके आंखों में सपने होंगे कि मैं भी डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, तो मैं भी इन्हीं लोगों की हेल्प करना चाहूँगी। ठीक है, जब डॉक्टर बन जाओगी, आज के समय में आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है एक पेशा ऐसा बन चुका है जिसके अंदर सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही लोग डॉक्टर बन रहे हैं, तो क्या कभी सोशल सर्विस के बारे में सोचा है या फिर कुछ ऐसा हॉस्पिटल खोलने के बारे में सोचा है जहाँ पर अगर गरीब तबके के लोग आए तो उनके लिए फ्री में इलाज करा सके? क्या कभी मन में ऐसी तमन्ना रही है? हाँ, मैं हमेशा सोचती कि काश मैं इस काबिल बन जाऊँ कि मैं भी अपने जैसे लोगों को पढ़ा लिखा सकूँ और गरीब लोगों का इलाज कर सकूँ। मीरा, आपके जैसे काफ़ी बच्चे आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? निराश या हताश होकर के नहीं बैठना चाहिए? नहीं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और मदद करने के लिए हमेशा आपको आपके लाइफ में इंसान मिलेंगे। जैसे कि मेरी बात करें तो मेरे को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है, जैसे डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया सर जिन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, और जिस पीजी में मैं रहती थी वहाँ के दादी भी बहुत अच्छे थे, मतलब वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट उस पीजी में रखा। जितने भी महीने मैं वहाँ रही, फ्री में मेरा खाना, फ्री में मेरा रहना, सब कुछ उन्होंने मुझे फ्री में दिया। तो ये थी हमारे साथ मीरा, जिसने संसाधन की कमी को कभी भी अपनी असफलता का कारण नहीं बनने दिया। और अब मीरा जो है अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है और हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस तरह संसाधन की कमी होने के बावजूद भी मीरा ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी डॉक्टर बनने की, और आज जो है सपना ये साकार कर दिखाया है। और होप सो इनका एडमिशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज में हो जाए और जो इनका सपना है कि अपने जैसे और भी बच्चों को आगे पढ़ाने का ये ज़रूर पूरा हो। खैर, आगे भी आपको इसी तरीके से हिसार शहर से जुड़ी हुई तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक मीरा का संघर्ष आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। मीरा, लास्ट के अंदर ये बता दीजिए, जो आप बता रही थी कि सुरेंद्र पुनिया सर कैसे जो है स्कूल के अंदर से बच्चे सेलेक्ट करके हेल्प करते हैं, ये क्या था? मुझे एक बार लास्ट में बता दीजिए। मतलब सुरेंद्र पुनिया सर वहाँ के नवोदय के एक्स स्टूडेंट है, और वो है ना चाहते हैं कि नवोदय का हर एक बच्चा जो कैसे दूसरे बच्चे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं? उनसे कांटेक्ट बेसिकली अब तो ये नवोदय के बच्चों का टेस्ट भी लेने लगे हैं। अब तो नवोदय के बच्चों के लिए स्पेशल टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि इस साल हुआ। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमने देखा कि वहाँ पे है ना हर एक नवोदय में से कुछ ना कुछ बच्चे सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पे इनका टेस्ट होता है पहले। अच्छा, तो ये विज्ञान धारा इंस्टीट्यूट हिसार के अंदर कहाँ पर है? विज्ञान धारा इंस्टीट्यूट हिसार में कचहरी रोड लाजपत नगर में है। ठीक है, कचहरी रोड जो है लाजपत नगर के पास है। अगर आपका बच्चा भी इसी तरीके से नवोदय स्कूल के अंदर पढ़ता है और नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है तो डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया के साथ जो है कांटेक्ट कर सकता है। खैर, आगे भी आपको इसी तरीके से हिसार शहर से जुड़ी हुई संघर्ष की कहानियाँ दिखाते रहेंगे। तब तक नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए कि मीरा का संघर्ष आप लोगों को कैसा लगा और कैसी इंस्पिरेशन जो है मीरा से आप लोगों को मिली। खैर, ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।